हेलो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं जेम्स एलन का एक न्यू टॉपिक है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 4। आज हम देखते हैं उनकी बुक जो है एज अ मैन थिंक इट में 4th चैप्टर जो है उसमें उन्होंने कुछ बहुत अच्छी बहुत प्यारी बातें लिखी हैं। उसे हमें समझने की और जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। मैं सपना मिश्रा आपको बताऊंगी थॉट एंड पर्पस उनके चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो हम उसमें देखेंगे उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है हम लोगों को, जिससे हम अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखने की कोशिश करते हैं। उन्होंने बोला ही हु हैज़ कॉन्कर्ड डाउट एंड फियर हैज़ कॉन्कर्ड फेलियर। मीन्स दैट कि कोई भी इंसान जब वो अपने डाउट को और अपने फियर को कॉन्कर कर लेता है ना पूरी तरीके से, मीन्स उसके अंदर किसी टाइप का कोई डाउट नहीं होता और किसी टाइप का कोई फियर नहीं होता, डर नहीं होता, तो फिर वो अपने फेलियर को वो कॉन्कर कर सकता है अच्छी तरीके से। यही चीज़ उन्होंने बताई है। उन्होंने कहा कि अनटिल थॉट इज़ अ लिंक्ड विद अ पर्पस, कोई भी थॉट अगर हमारे माइंड में है तो वो बिना पर्पस के नहीं होता है। वो पर्टिकुलर उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, उसी वजह से वो थॉट हमारे माइंड में होता है। चाहे वो हमारा डिज़ायर हो सकता है या फिर हमारे कोई भी हो सकता है कि हमें कुछ मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है जिसको हमें, वो भी डिज़ायर ही है। ठीक है, कुछ डिज़ायर होता है, कुछ फियर होता है, उसी की वजह से थॉट होता है। बिना पर्पस के कोई थॉट नहीं होता है। और जहाँ डिज़ायर होता है वहीं पे फियर होता है, क्योंकि अगर हमें कुछ पाने की चाह ही नहीं होगी तो खोने का डर कैसे हो सकता है ना। तो वही बात इन्होंने समझाने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है दे हु हैव नो सेंट्रल पर्पस इन देयर लाइफ fall an easy prey to petty worries, fear, trouble, and self-pitying, all of which are indication of weakness, which led just as surely as deliberately planned science means that कि though by a different route to failure, unhappiness, and loss for weakness cannot persist in a power evolving universe। इनके कहने का यही सेंस है कि अगर हमारी लाइफ में, पूरी होल लाइफ में हमने ऐसा विज़न नहीं रखा है कि हमारा जो मेन पर्पस होगा वो क्या होगा, हमारे लाइफ का जो सेंट्रल पर्पस है वो क्या होगा। जैसे किसी की लाइफ का जो सेंट्रल पर्पस हो सकता है वो पैसा हो, किसी की लाइफ का खुशी हो सकता है, किसी की लाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है, किसी की लाइफ का हेल्थ हो सकता है। तो सबका अपना अपना एक सेंट्रल पर्पस होता है। अगर आपका सेंट्रल पर्पस नहीं होगा तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर क्या करोगे, वरी करोगे। ठीक है, फियर आपके अंदर आ जाएंगे और आप अनहैप्पी रहोगे। तो अगर हमारा कोई भी सेंट्रल विज़न है ना तो हम उसकी तरफ भागेंगे, क्योंकि हमारा थॉट उस डायरेक्शन में अपने आप चलेगा। क्योंकि हमें जो चाहिए होगा, जो हमने डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिज़ायर जो भी होगा, हमारा थॉट, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस टाइप में अपनी पूरी की पूरी पावर लगा देगा। और ये एकदम रियलिटी है। सच में इस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में बहुत ही बारीकी से देखा है, और ये भी देखा है कि जो फेलियर होता है वो इन्हीं के कारणों की वजह से होता है। इनकी जो भी लाइन है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप में बोली गई है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आप सब समझ पाओगे। नहीं समझ पाओगे तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में तो कोई भी नहीं समझ पाता, बट आने वाले टाइम में हम सब समझ जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमारे सबके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम सब समझ पाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा भी बोला है कि किसी के लिए जो सेंट्रल आइडिया होता है वो हो सकता है मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों, मींस पैसे वगैरह हों, और किसी के लिए स्पिरिचुअल चीज़ें हो सकती है, मींस कि हम अपनी पूरी लाइफ में जाने कि हम कौन हैं। और किसी के लिए ये हो सकता है कि यार पैसा ही सब कुछ है, पैसा है, घर है, मकान है, ऐश है, ये सब चीज़ें होती है। ठीक है ना। और इन्होंने जो एक और वर्ड बोला है, जो एक लाइन है इनकी, दिस इज़ द रॉयल रोड ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ थाट। मीन्स दैट जो आपके अंदर अच्छे थॉट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं कि एक रोड होता है, जिस, इन्होंने कहा एक रूट है, रॉयल रोड है, एक बहुत प्यारी रोड है हमारे सेल्फ कंट्रोल का। हमारे एक प्योर थॉट्स, हमारे जो अच्छे थॉट्स होते हैं, जो हमारी इमेजिनेशन होती है, वो हमारे जो सेल्फ कंट्रोल होता है। और सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ी पावर होती है, आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो। एंड ट्रू कंसंट्रेशन ऑफ थॉट, और जो भी थॉट है आपका, आप उसकी तरफ, मीन्स थॉट मीन्स डिज़ायर, जो भी कुछ आपका डिज़ायर है आप उसकी तरफ पूरा फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका सबसे बड़ा एक सेल्फ कंट्रोल का डिज़ायर है। ठीक है ना। और इन्होंने कहा कि इवन इफ़ ही फेल अगेन एंड अगेन टू अकम्प्लिश हीज पर्पस,
फिर ये कहते हैं कि एज ही नेसेसरली मस्ट अनटिल वीकनेस इज़ ओवरकम। अगर आप बार बार फेल हो रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीकनेस है। अपनी वीकनेस को ओवरकम करना सीखिए। जब आप अपनी वीकनेस को ओवरकम कर जाओगे ना, जब आप अपनी वीकनेस पे ही मतलब कि जीत जाओगे ना, तो होगा क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर गेन विल बी द मेजर ऑफ हीज ट्रू सक्सेस। इन्होंने कहा कि जब आप अपने फेलियर को, जब आप अपनी वीकनेस को कॉन्कर कर लोगे ना, पूरी तरीके से उसे सॉल्व कर लोगे, तो होगा क्या, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो स्ट्रेंथ है, आपके जो करेक्टर का जो स्ट्रेंथ होगा, मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर आप पा जाओगे, विल बी द मेजर ऑफ हीज ट्रू सक्सेस। वो आपकी ट्रू सक्सेस है, ना कि बाहर की जो चीज़ें होती है, पैसा वगैरह, वो एक बार आ जाता है तो फिर हमारी खुशियाँ उससे नहीं रिलेटेड होती, फिर वो और बढ़ने लगता है। बट अगर हम अपना क्या कहते हैं कि अपने करेक्टर को स्ट्रेंथ अप कर लेते हैं, तो हमारा जो सक्सेस होता है ना, वो और अच्छा होता है। मतलब कि हम, वो ही हमारी एक ट्रू सक्सेस होती है, ऐसा इन्होंने यहाँ पे कहा है। ठीक है, और इन्होंने कहा उसके आगे, एंड दिस विल फॉर्म अ न्यू स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फ्यूचर पावर एंड ट्रम्फ। मीन्स दैट कि इन्होंने बताया कि यहाँ से ना असली जो हमारे फ्यूचर होती है उसकी स्टार्टिंग होती है। दैट मीन्स कि जब तक हम गिरेंगे नहीं, मीन्स फेल नहीं होंगे, तब तक हम स्ट्रेंथ में, हमारी बॉडी, हमारा करेक्टर स्ट्रेंथ नहीं होगा। जब तक हमारा स्ट्रेंथ नहीं होगा तब तक वो हमारी रियल सक्सेस नहीं होगी। ठीक है ना। तो ये इनकी इस चैप्टर का पूरा कॉन्क्लूज़न था, और ये काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थॉट एंड पर्पस बाय जेम्स एलन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना वाइजली टाइम मेरी इस वीडियो पे दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट डे बाय डे करके समझ जाओगे आप। और आई थिंक ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में अभी फेलियर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आएगा। ठीक है ना। तो फिर आने वाले फेलियर्स के लिए पहले से ही मजबूत रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच।